वेलकम बैक एवरीवन। नाउ सी अगेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट। भाई साहब आपको क्या बोला कि बॉडी रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि इसमें नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसकी इक्विवेलेंटली ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसलिए रुकी हुई है। तो यानी कि इस पे टोटल फोर्स एक्टिंग क्या है? 0। अब मैंने इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फिर भी ये नहीं चल रही। मतलब एक और फोर्स लग रहा है इस तरफ, जिसको हमने स्टैटिक फ्रिक्शन कहा। उसकी एक्चुअल इक्वेशन होती है, ठीक है, Fs लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। ये क्योंकि भाई कम से कम या इक्वल टू हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप लगा दोगे तो कभी ये कम होगा ही नहीं, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। भाई साहब तो कभी कोई चीज को आप मूव ही नहीं करा सकते ना ग्राउंड पर, इसीलिए ये जो साइन है ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या हो गया कि मैंने आपको कहा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, खुद से एग्जिस्ट नहीं करता होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तब वो एग्जिस्ट करेगा। मेरा ये सवाल है कि भाई जब कोई भी चीज चल रही होती है फिर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ दो तो वो रुक जाती है, तो वो किस वजह से रुकती है? वो रुकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? सॉरी नॉट स्टैटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से रुकती है? काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। अभी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। एक ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो कि क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जब बॉडी मोशन में होगी उस वक्त उस बॉडी पर कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा। भाई कोई भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर ऐसा तब होता है जब आपके पास फ्रिक्शन लेस सरफेस हो या फिर अपोजिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई आपको फोर्स तो लगाए रखना पड़ेगा ना। यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या है, आपको फोर्स लगाए रखना पड़ेगा। किस लिए लगाए रखना पड़ेगा आपको फोर्स? ताकि वो रुक न जाए। उसको यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता। आपको किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ता। ये समझाया इस चैप्टर में मैंने। आपको फोर्स लगाना पड़ता है ताकि इसको रोकने के लिए जो एक काउंटर फोर्स लग रहा है ना उसको जीरो किया जा सके। बस इसको मोशन में रखने के लिए उस फ्रिक्शन फोर्स को जीरो किया जाए। यही तो पढ़ा हमने कि एक फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि इसको रोक देगा। वो फ्रिक्शन फोर्स होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडीज पर कब लगता है? जब बॉडीज रिलेटिव मोशन में होती हैं। कब होती है? जब बॉडीज रिलेटिव मोशन में होती हैं, तब ये आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टडीज बताती हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसको हम लोग एफ के से शो करते हैं, ये इसकी इक्वेशन होती है म्यू के इंटू एन। जहां पर ये म्यू के क्या है? ये है कोएफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टडीज शो करती हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज हायर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये पूरी स्टडी थी फ्रिक्शन की, ठीक है। अब देखो एक और होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ये आपके जो सर्कुलर बॉडी होती है या स्फेरिकल बॉडीज होती हैं उनके बीच लगता है, ठीक है ना। भाई जैसे ट्रक का टायर, जब ट्रक मूव कर रहा है तो जो ट्रक का टायर और रोड्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। आप रोलिंग फ्रिक्शन को कम कैसे करोगे? बहुत इजी है सर, लुब्रिकेशन डाल दो। ऑयल डाल के फ्रिक्शन, किसी भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है ऑयल डाल कर दो, ठीक है ना। दूसरा बॉल बियरिंग्स का यूज करके। भाई बॉल बियरिंग जैसे साइकिल में लगते हैं, बाइक्स में लगते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है? लुब्रिकेंट डाल के, ठीक है ना, सर्कुलर चीजें बना के। तो ये सब बहुत सीधे से तरीके हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो टुडे वी फिनिश फिजिक्स हियर, ठीक है। मैं आपको वो वाला वीडियो नहीं दूंगा बनाकर सोल्व करने वाला, वो मैं आपको कल दूंगा। कल मैं आपको बैंकिंग ऑफ रोड भी समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेते हैं मैथ्स का एक डाउट जो एक बच्चे का है, ओके। थैंक यू।